नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। श्रद्धा मर्डर केस में मेहरौली के जंगलों से बरामद हड्डियां इस कत्ल की सच्चाई बताने वाली हैं। पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर श्रद्धा की हड्डियां तो बरामद कर ली हैं, उन हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भी भिजवा दिया है ताकि यह साबित हो सके कि हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस उन हड्डियों का पोस्टमार्टम भी करा रही है। जी हां, हड्डियों का पोस्टमार्टम, ताकि यह पता चल सके कि ये सिर्फ इंसान की हड्डियां ही नहीं है, बल्कि मरने वाला किस लिंग से है और ये हड्डियां कितनी पुरानी है, यानी कातिल ने इस वारदात को कितने दिन पहले अंजाम दिया है। जाहिर है, हड्डियों के इस पोस्टमार्टम पर काफी हद तक इस मामले की जांच टिकी है। क्या जंगल से बरामद हड्डियां बताएंगी श्रद्धा की मौत की तारीख? क्या जंगल से बरामद हड्डियां खोलेंगी आफताब के झूठ की पोल? मेहरौली के जंगल से मिली हड्डियों पर क्या है एक्सपर्ट्स की राय? क्या श्रद्धा मर्डर केस का राजदार है आफताब का दोस्त बद्री? बद्री के मकान मालिक ने आज तक को बताया आफताब और बद्री के रिश्तों का सच। श्रद्धा मर्डर केस में आखिरकार टूट गया बद्री का तिलिस्म। पूरा हुआ आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने दिए सवालों के चौंकाने वाले जवाब। आफताब की बॉडी लैंग्वेज देखकर हैरान हुए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। आफताब के पुलिस रिमांड की मियाद शनिवार को पूरी हो रही है। 3 किश्तों में दिल्ली पुलिस उसे 14 दिनों के रिमांड पर ले चुकी है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि शनिवार को कोर्ट से उसे जुडिशियल कस्टडी यानी जेल भेज दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो जेल जाए, दिल्ली पुलिस आफताब से श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा एक एक सच जान लेना चाहती है। और इन सच्चाइयों में उन हड्डियों की सच्चाई भी शामिल है जो आफताब की निशानदेही के बाद पुलिस ने मेहरौली के जंगलों समेत दूसरी जगहों से बरामद किए। अब चलिए एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि आफताब ने श्रद्धा का कत्ल वाकई 18 मई को ही किया और फिर किश्तों में उसकी लाश के टुकड़े वो मेहरौली के जंगलों समेत दूसरी जगहों पर फेंकता रहा। ऐसे में अब इतने महीनों के बाद मिली हड्डियों से क्या श्रद्धा की मौत की तारीख या उसके वक्त का पता लगाया जा सकता है? क्या इन हड्डियों का पोस्टमार्टम वाकई मुमकिन है? और क्या हड्डियों के पोस्टमार्टम से कत्ल से जुड़ी सच्चाई सामने आ सकती है? तो इन सवालों के जवाब को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के नजरिए से समझना जरूरी है। जानकारों की माने तो पुरानी से पुरानी हड्डियों की भी ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम मुमकिन है। बस हर गुजरते वक्त और तारीख के साथ पोस्टमार्टम के नतीजों का दायरा सीमित होता जाता है। खासकर वैसी हड्डियां या शव के हिस्से जिनके सॉफ्ट टिश्यूज खत्म हो चुके हैं, उनके बारे में सटीक नतीजे पता करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन पोस्टमार्टम फिर भी मुमकिन है। मौत के 15 से 20 दिनों के दरमियान बरामद किसी भी लाश को देखकर उसकी मौत की तारीख के बारे में अंदाजा लगाना तो मुमकिन होता है। लेकिन अगर लाश इससे भी ज्यादा पुरानी हो तो कुछ पता करने के लिए केस हिस्ट्री की भी दरकार होती है, जो आमतौर पर पुलिस ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मुहैया कराती है। क्योंकि 15-20 दिनों से ज्यादा खुली जगह पर लाश पड़ी होने से कुछ फौना वगैरह उस पर पनपने लगते हैं। ममिफिकेशन या एडिपोसी की शुरुआत हो जाती है और ये किसी भी लाश में होने वाली वो तब्दीलियां हैं जो मौसम और वातावरण पर निर्भर करती हैं। ऐसे में अगर लाश पुरानी हो तो उसकी हिस्ट्री का पता लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात श्रद्धा की लाश के टुकड़ों की। पुलिस ने इन लाश के टुकड़ों को फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हवाले किया है।
जहां डीएनए जांच के साथ साथ इन टुकड़ों का पोस्टमार्टम भी होना है। और इस पोस्टमार्टम के जरिए डॉक्टर ये बताने वाले हैं कि लाश के ये टुकड़े इंसानी हैं या नहीं। अगर इंसानी हैं तो मरने वाले की उम्र कितनी है, उसका लिंग क्या रहा होगा, और सबसे अहम ये कि उसकी पहचान क्या है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इतनी बातें तो अपनी जांच से खुद ही बता सकते हैं, लेकिन चूंकि श्रद्धा के कत्ल का मामला पुराना है, उसकी मौत की तारीख या वक्त बताने के लिए एक्सपर्ट्स पुलिस की हिस्ट्री का भी सहारा ले सकते हैं। और इस मामले में पुलिस की जुटाई गई जानकारी ये बताती है कि ये कत्ल मई महीने के आसपास हुआ है। ऐसे में फॉरेंसिक के जानकार ये बताएंगे कि क्या वाकई हड्डियों के ये टुकड़े ये इशारा करते हैं कि ये 6 से 7 महीने पुराने हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इस केस की जांच इस पोस्टमार्टम और उसके नतीजों पर काफी हद तक निर्भर करती है। महरौली के इस जंगल से मिली हड्डियों के डीएनए जांच से ये साफ हो पाएगा कि दरअसल हड्डियां वाकई श्रद्धा की है या फिर नहीं। हड्डियों का आने वाले समय में पोस्टमार्टम भी होगा, जिससे साफ होगा कि हड्डी किस उम्र के शख्स की है या महिला की है। इससे यह भी साफ होगा कि हड्डियों का लिंग क्या है, और इससे यह भी साफ होगा कि किस वक्त हत्या की गई होगी। जब ये सारी रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। अब बात आफताब के दिल्ली वाले दोस्त बद्री की। बद्री ही वो शख्स है जिसके साथ आफताब और श्रद्धा की हिमाचल प्रदेश ट्रिप के दौरान मुलाकात हुई थी, और जिससे मुलाकात के बाद आफताब ने मुंबई लौटने या फिर हिमाचल में रुकने का अपना इरादा बदल लिया था और दिल्ली आ गया था। दरअसल बद्री दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहता था और उसी ने आफताब को छतरपुर में किराए का मकान दिलवाने में मदद की। दिल्ली पुलिस ने आफताब से उसके रिश्तों और श्रद्धा के कत्ल को लेकर बद्री से पूछताछ की है, लेकिन बद्री फिलहाल छतरपुर का वो मकान छोड़कर कहीं और जा चुका है। ऐसे में आज तक ने बद्री का सच जानने के लिए बद्री के मकान मालिक से बातचीत की। आप भी सुनिए बद्री और आफताब को लेकर बद्री के मकान मालिक ने क्या कहा। हेलो शेखर जी, नमस्कार। मैं अरविंद ओझा बोल रहा हूँ आज तक से। हाँ जी, ये बद्री आप ही के यहाँ किराए पे रहता था ना? बद्री था हमारे पास। अच्छा, कितने महीने रहा किराए पे सर? वही 6-7 महीने करीब था, और 6-7 महीना पहले यहाँ से चला गया। अच्छा, मतलब मई वही के करीब, मतलब मई महीने में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तब रहता था यहाँ से। अच्छा, दूसरा एक मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या पुलिस आपके पास आई थी? वो एक बार उनको लेके आया था ना, जो लड़के भी ये किया था उसको लेके आए थे वो पूछने के लिए, लेकिन वो लड़के को मैंने कभी देखा नहीं। आफ्ताब को लेकर आई थी? आफ्ताब को? हाँ हाँ। अच्छा, तो आफ्ताब को लेकर जब पुलिस आपके घर आई तो आपसे कुछ क्या पूछा? वो पूछा था आप इनको जानते हो? वो बोला नहीं, हम अंकल को कभी देखा नहीं, और हमने भी कभी नहीं देखा उसको। अच्छा, तो अच्छा तो ये हमने बद्री को दिया था रेंट पे। अब वो लोग का दोस्त आ रहा है क्या, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें क्या मालूम है। और वो यहाँ से खाली कर गया, 7 महीना हो गया, 6-7 महीना हो गया। अच्छा, हाँ, नहीं, आपका जो फ्लैट है, आपका जो घर है, यहाँ से तो एकदम सामने ही जंगल है ना, जहाँ पर वो टुकड़े फेंकता था। अब ये क्या करता था हमें कैसे मालूम? हम ये सब चीज को हमें तो कुछ भी नहीं है ना इन चीजों से, क्यों 7 महीने पहले तो ऑलरेडी वो लोग यहाँ से गए हमारे पास से। ये बद्री कहाँ का रहने वाला, क्या करता है? अब इनका कोई अपना बिजनेस करता था, बोलता उनका पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, बिटोरनी की तरफ कहीं ऑफिस था उनका। आपने वेरिफिकेशन उसका कराया था सर? सब कुछ करवाया हुआ था, लेकिन वो तो अभी रखे नहीं ना कुछ भी पेपर। 6-7 महीना हो गया, हम उस पेपर को क्या करेंगे? जाहिर है बद्री नाम के शख्स ने ही आफताब और श्रद्धा को दिल्ली में मकान ढूंढने में मदद पहुंचाई थी। लेकिन क्या इस बद्री को यह पता था कि आफताब यहाँ श्रद्धा का कत्ल करने वाला है, या फिर क्या कत्ल के फौरन बाद उसे ये जानकारी हो गई थी? पुलिस को फिलहाल यही पता लगाना है। और ये बात इसलिए भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि जिन दिनों आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, इत्तेफाक से उन्हीं दिनों बद्री अपने किराए का मकान छोड़कर कहीं और चला गया। श्रद्धा हत्याकांड में एक इम्पोर्टेंट किरदार है बद्री, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अगर आप देखें तो वो सामने की तरफ जंगल है जहां पर आफताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकता था, और ठीक जो जंगल है उसके सामने ये गली जहां इस वक्त हम मौजूद हैं,
इस गली में, इसी मकान में जो बद्री है वो रहता था। बद्री को कई बार मिल चुके थे ये शख्स। बद्री क्या यहाँ पर रहता था? जी, यहीं पे रहता था। तो पुलिस आई थी क्या यहाँ पर? मकान मालिक से बात हुई थी, एक बार बीच में आकर के गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या बद्री काम क्या करता था, किसी कहीं कुछ जानकारी? जॉब करता था कहीं पर। अच्छा, जी। तो अब यहाँ नहीं रहता बद्री? अब नहीं रहता यहाँ, तो बहुत गए हुए बहुत टाइम हो गया उसको। अच्छा, तो क्या जानने के लिए आई थी बद्री के बारे में यहाँ पर पुलिस? पूछताछ करने आए थे कि बद्री के यहाँ पे वो कभी रह के गए थे यहाँ पे। अच्छा, आफ्ताब जो है, बीच में मिलने आए थे उनसे। आफ्ताब मिलने आया था? हाँ, मैंने नहीं देखा। अच्छा, ऐसा बताते हैं ऐसे बताते हैं। कि आफ्ताब जो है बद्री से मिलने आया था जब इस मकान में बद्री रहता था। जी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो मकान है, बद्री कभी यहाँ पर रहता था और जो मकान मालिक है उससे पूछताछ करके गई, ये भी जानकारी मिली है कि आफ्ताब जो है बद्री से मिलने के लिए इस फ्लैट पर आया था। और चौंकाने वाली बात है, आखिर क्यों पुलिस यहाँ पर आई? तो देखिए, ये जो फ्लैट है, जिस फ्लैट में कभी बद्री रहता था, हालांकि अब यहाँ नहीं रहता है, जैसा कि इन सज्जन ने बताया, पुलिस यहाँ पर आई थी। अब इस फ्लैट से ठीक सामने की तरफ छतरपुर का वो जंगल है, जरा अभिषेक दिखाएंगे आपको। ये जंगल है और इन्हीं जंगलों में जो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े मिले हैं। तो ऐसे में ये तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था आज तक पर, कि क्या एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत उसने, आफ्ताब ने इस इलाके में फ्लैट लिया था क्योंकि सामने जंगल है, और हत्याकांड को अंजाम दिया और लाश के टुकड़े, चूंकि बेहद पास में जंगल है तो आसानी से लाश के टुकड़ों को भी इन्हीं जंगलों में ठिकाने लगाया। तो पुलिस की तफ्तीश अब लगातार जारी है। अब बात आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट गुरुवार को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी एफएसएल रोहिणी में पूरा हो गया। आफ्ताब के नार्को टेस्ट से पहले इस टेस्ट के लिए कोर्ट ने पुलिस को इजाजत दी थी। इसके बाद आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट मंगलवार को शुरू किया गया था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे बीच में रोकना पड़ा और फिर बाद में गुरुवार को ये पूरा हुआ। लेकिन इस पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफ्ताब ने जहां कई सवालों के चौंकाने वाले जवाब दिए, वहीं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर भी एक्सपर्ट्स को हैरानी हुई। दरअसल पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने आफ्ताब से श्रद्धा से हुई मुलाकात से लेकर उसका कत्ल करने तक और उसकी लाश के टुकड़े फेंकने से जुड़े सारे सवाल पूछे, लेकिन आफ्ताब ने ज्यादातर सवालों के जवाब हां और ना में दिए और वो इंग्लिश में ही बात करता रहा। सूत्रों की माने तो एक्सपर्ट्स ने आफ्ताब से एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर भी सवाल पूछा, जिसके जवाब में आफ्ताब ने उसका सीक्वल तक रिलीज हो जाने की बात कहकर जांचकर्ताओं को चौंका दिया। ये असल में उसके ओवर कॉन्फिडेंट होने की निशानी थी। आफ्ताब से सवाल जवाब का ये सिलसिला पूरे 8 घंटे तक चलता रहा। श्रद्धा मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस मामले में आरोपी आफ्ताब का 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। हालांकि उसने इस दौरान कई खुलासे भी किए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस को कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। यही वजह है कि अगर जरूरी हुआ तो आने वाले वक्त में फिर पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। साथ साथ पुलिस आने वाले समय में इस मामले में नार्को टेस्ट भी कराएगी ताकि सच सामने आ सके। अमरदीप कुमार और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के मकान से 5 ऐसे चाकू मिले हैं जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल नहीं होते। ये चाकू 5 से 6 इंच की साइज के हैं। पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने इन चाकुओं का इस्तेमाल भी श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के लिए किया। उधर श्रद्धा और आफ्ताब के कुछ दोस्तों ने दोनों के रिश्तों को लेकर अदालत में अपने बयान दर्ज करवाए हैं। दोस्तों का कहना है कि आफ्ताब न सिर्फ श्रद्धा से मारपीट करता था, बल्कि अक्सर उसे जान से मारने की धमकी भी
आफ्ताब और श्रद्धा के दो दोस्तों के बयान गवाह के तौर पर साकेत कोर्ट में दर्ज करवाए। उसके दोस्तों के ये बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए और दोनों ही दोस्तों ने श्रद्धा को लेकर आफ्ताब के हिंसक व्यवहार की पुष्टि की है। दोनों ने बताया है कि आफ्ताब अक्सर श्रद्धा से मारपीट करता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था। इस बीच पुलिस आफ्ताब और श्रद्धा के एक कॉमन फ्रेंड से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, जो बेंगलुरु से है। जाहिर है ये छोटे छोटे सबूत, गवाहियां, कबूलनामे आने वाले दिनों में आफ्ताब की सजा की वजह बनेंगी। अमरदीप कुमार और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।